चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए धन घटे, कह गए संत कबीर। दोस्तों, चिंता चिता समान है, ये बात तो हमने कई बार सुनी है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी चिंता के विषय में कुछ ऐसा ही बोला है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लाए थे, तुम क्या लेके जाओगे। सम्राट अकबर और बीरबल के किस्सों के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे सम्राट अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए अजीब अजीब तरह की शर्तें उनके सामने रखते थे। एक बार सम्राट अकबर ने सोचा कि बीरबल हर बार अपनी चतुराई से, बुद्धिमत्ता से शर्त जीत जाता है, लेकिन आज मैं इसके सामने एक ऐसी शर्त रखूंगा जिससे ये यकीनन हारेगा। तो हुआ ये कि सम्राट अकबर ने बीरबल के सामने एक बड़ी ही विचित्र शर्त रखी। अकबर ने अपने मुलाजिमों को एक बकरा लाने के लिए बोला। अब महान अकबर का आदेश था, तो उनके मुलाजिमों ने दरबार में एक बकरा हाजिर किया। अब शर्त के अनुसार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हम सबके सामने इस बकरे का वजन करेंगे। शर्त यह है कि इसका जो वजन आज है, 30 दिन के बाद भी इसका वजन वही रहना चाहिए। पर ध्यान रहे, इस बकरे को हमारे खानसा में रोज किशमिश, बादाम, मेवे, इस तरह की चीजें खिलाएंगे। तो थी ना अपने आप में बड़ी अजीब शर्त। अब जिस बकरे को इस तरह के व्यंजन खिलाए जाएंगे, मेवे खिलाए जाएंगे, उसका वजन बढ़ना तो लाजमी है। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों ने सोचा कि अब की बार तो बीरबल की हार निश्चित है, क्योंकि शर्त ही इतनी अजीब थी। सब लोग चिंताग्रस्त हो गए। जहां एक तरफ सारे दरबारी चिंता में थे, वहीं दूसरी तरफ बीरबल चिंतन कर रहे थे। कुछ देर चिंतन करने के बाद बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा कि महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मगर मेरी छोटी सी एक गुजारिश है कि आप दिन भर इस बकरे को महल में रखिए, लेकिन रात को इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। अकबर बादशाह ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिन भर तो बकरा हमारे महल में ही रहेगा और हमारे खानसा में इसे बढ़िया से बढ़िया चीजें खिलाएंगे, जिससे इसका वजन तो बढ़ना लाजमी है। उन्होंने बीरबल की शर्त मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हमें मंजूर है, रात को तुम इस बकरे को ले जा सकते हो। देखते देखते 30 दिन गुजर गए। अब वो दिन भी आया जिस दिन बकरे का वजन दरबार में सबके सामने दोबारा करना था। सभी दरबारियों की मौजूदगी में बीरबल ने उस बकरे को पेश किया। वजन करने वाले को बुलाया गया, बकरे का वजन किया गया, लेकिन सब लोग देख के हैरान थे कि उस बकरे का वजन थोड़ा सा भी बढ़ने की जगह कम हो चुका था। ये देखकर सब लोग हैरान, परेशान। अकबर बादशाह भी बड़ा हैरान हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ऐसा कैसे हुआ? इस बकरे को तो हमारे खानसामों ने बढ़िया से बढ़िया चीजें खिलाई थी, इसका वजन तो बढ़ना ही चाहिए था। बीरबल ने कहा, बादशाह, पहले आप अपनी शर्त का हारना स्वीकार कीजिए, फिर मैं इसका राज बताऊंगा।
अकबर बादशाह क्योंकि जानने के लिए बड़े आतुर थे कि ये बीरबल रात को बकरे को ले जाने के बाद भला उसके साथ ऐसा क्या करता होगा जिसकी वजह से 30 दिन के बाद भी इस बकरे का वजन बढ़ने की जगह कम हो गया। अकबर बादशाह ने अपनी हार स्वीकार करते हुए बीरबल से इस राज को जानना चाहा कि वो भला रात को अपने घर ले जाने के बाद उस बकरे के साथ ऐसा क्या करता था जिसकी वजह से इस बकरे का वजन नहीं बढ़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं करता था। मैं इसे अपने घर ले जाने के बाद शेर के पिंजरे के सामने खड़ा कर देता था। मैंने अपने घर एक शेर का पिंजरा लगवा दिया था जिसके अंदर खूंखार भूखा शेर होता था जिसे मैं दिन भर कुछ खाने के लिए नहीं देता था। रात भर उस शेर के पिंजरे के बाहर खड़ा ये बकरा शेर की दहाड़ सुन सुनकर इस चिंता में परेशान रहता था कि बस किसी भी पल ये शेर बाहर निकलेगा और मुझे खा जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है चिंता का दुष्परिणाम। वो बकरा जिसे इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन भी खाने को मिलते थे, उसका वजन नहीं बढ़ा क्योंकि वो रात भर चिंताग्रस्त रहता था। किसी भी मनुष्य के जीवन में बदले हुए हालात, बेरोजगारी, अभाव या किसी दुख के कारण चिंता होना लाजमी है। मगर दोस्तों, ये भी एक सत्य है कि चिंता से कोई समाधान नहीं निकलता। हमें बीरबल की इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए और किसी भी समस्या में चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। आशा करता हूं मेरी ये कहानी भी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।